बड़ी पुरानी बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां के लोग कहते थे कि रात को वहां एक चुड़ैल का साया घूमता है। एक दिन गांव का एक युवक राहुल ने तय किया कि वह इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उस जंगल में रात बिताएगा। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। रात होते ही वह एक टॉर्च और कुछ खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक पेड़ के पास एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे टॉर्च बंद कर ली और पास के एक झाड़ी के पीछे छुप गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। परछाई पास आई और उसने देखा कि वह सच में एक चुड़ैल थी। चुड़ैल के बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल जलती हुई लग रही थीं। चुड़ैल ने राहुल को देखते ही जोर से चीख मारी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे भागना शुरू किया। वह जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा, लेकिन जंगल का रास्ता भटक गया और वह एक अंधेरी गुफा में जा पहुंचा। गुफा के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां कई सारे कंकाल पड़े थे। राहुल का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि अब उसका अंत निकट है। तभी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और चुड़ैल सामने आ गई। उसने राहुल से कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं, लेकिन यहां से कोई नहीं बच पाता। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और चुड़ैल से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मारना चाहती हो। चुड़ैल ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई कि वह एक समय गांव की ही एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही थी। राहुल ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल ने गांव के पंडित को बुलाया और पूरे विधि विधान से चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ देर बाद चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और वह गायब हो गई। गांव वालों ने राहुल की बहादुरी की सराहना की और उस जंगल में फिर कभी किसी को डर नहीं लगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन राहुल की हिम्मत और चुड़ैल की दर्दभरी कहानी हमेशा याद रहेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक भूतनी रहती है जो रात को निकलती है और हवेली के अंदर की हर चीज को उलट-पुलट कर देती है। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक विनय आया। विनय को डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह रात को वहां जाकर भूतनी की सच्चाई जानकर रहेगा। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विनय ने उनकी बात नहीं मानी। रात को विनय ने अपने साथ एक टॉर्च, एक मोमबत्ती और एक माचिस लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। विनय ने आवाज की दिशा में बढ़ते हुए कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में खूब अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। विनय ने माचिस जलाकर मोमबत्ती जलाई। जैसे ही कमरे में हल्की रोशनी फैली, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला एक कोने में बैठी रो रही थी। विनय ने हिम्मत जुटाई और महिला के पास गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। महिला ने सिर उठाया और उसकी लाल लाल आंखें चमक उठीं।
मैं इस हवेली की भूतनी हूँ, उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। विनय थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? भूतनी ने अपनी दर्दभरी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में मुझे मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है और मैं शांति नहीं पा सकती। विनय ने उसकी कहानी सुनी और उसके दुख को महसूस किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। उसने गांव के पंडित को बुलाया और भूतनी की आत्मा के लिए शांति पाठ करवाया। कुछ समय बाद भूतनी की आत्मा ने विनय को धन्यवाद कहा और शांति से हवेली छोड़कर चली गई। गांव वालों ने विनय की बहादुरी की सराहना की और हवेली को फिर से रहने लायक बना दिया। अब वह हवेली भूतनी के डर से मुक्त थी और विनय की बहादुरी की कहानी हर किसी की जुबान पर थी।